अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटो। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप कुछ दिन और रहना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान का एग्ज़िट परमिट ले लें, और अगर आप ज़्यादा अरसा के लिए रहना चाहते हैं तो फिर आप अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा लें। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लाइंट का डाटा कि ये हमारे एक क्लाइंट हैं, उनका जो ना ये वीज़ा देखें, उनकी नेशनलिटी देखें, अफ़गानिस्तान है। और इनका जो ये वीज़ा है ये एक्सटेंशन इनको मिली है। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन कितने दिन के लिए मिली है? ये 180 डेज़ के लिए, और ये 6 मंथ्स के लिए ये वीज़ा इनका एक्सटेंड हुआ है। तो ये वीज़ा कैसे एक्सटेंड होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सी कैटेगरी में एक्सटेंशन मिलती है, किस में नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपने मेरा चैनल देखा है, ये ग्लोबल वीज़ा मेंटोर है। इस पर दुनिया भर के वीज़ाज़ के जो है वो फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, वीज़ा कैसे अप्लाई होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की वीज़ा और पाकिस्तान के वीज़ा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी ऐड की है। तो आप इसको ज़रूर देखें, इनसे फ़ायदा उठाएं। और अगर आप मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है, और आप ये बायो के अंदर से भी डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप हमें मौसूल हो जाएगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमारा ये चैनल मौजूद है, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो आप वहाँ से भी जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र में जाके लिखना है पाकिस्तान वीज़ा लॉगिन। तो ये पेज ओपन हो जाएगा, इसका लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का। तो आप लॉगिन कर लें, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करें, वरना न्यू अकाउंट बना लें। ठीक है, ये इसमें ना एक ऐप भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, गूगल एथेंटिकेटर ऐप। तो उसके ज़रिए आपका ये अकाउंट बन जाएगा। तो लॉगिन करें। लॉगिन से पहले आप देखें कि ये कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना तो ये पेज आ जाता है। ठीक, कॉन्टैक्ट अस में आप आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये वीज़ा कैटेगरीज मौजूद हैं। तो नॉर्मली लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं या फैमिली विजिट वीज़ा होता है, तो हम इसमें इस पाकिस्तान वीज़ा की जो एक्सटेंशन है इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मज़ीद आप फैमिली विजिट वीज़ा को यहाँ से क्लिक करें। तो यहाँ से आपको ना इंशाल्लाह देखें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ यहाँ से मिलेगी। ये लिखते हैं कि जो फैमिली विजिट वीज़ा है जो है वो दो तरह का होता है। या तो आप उसमें एंट्री पे आते हैं, या देखिए फर्स्ट टाइम जो है ना आप एंट्री पे आते हैं, और सेकंड टाइम फिर आप उसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है वो 192 कंट्रीज़ की है। यहाँ से आप उसकी लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेन चीज़ है कि आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या निकाह होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम फैमिली वीज़ा लेंगे तो ये 5 साल तक के लिए वैलिड हो सकता है, और हर एंट्री पर आपको 1 साल रहने की इजाज़त है। इसी फैमिली वीज़ा की एक्सटेंशन अगर आपने लेनी है तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, फैमिली विजिट वीज़ा ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन फॉरनर्स इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 2 साल, मैक्सिमम ये 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और अगर दूसरे फॉरनर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई और फॉरनर आ गया, श्रीलंका का है, मलेशिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, यूएसए का है, तो उनकी जो एक्सटेंशन जो है वो उसकी क्या है कि वो ईयरली बेसिस पे ग्रांट होगी। ठीक है, और एज पर जो है वो रेलेवेंट रूल्स या पॉलिसी पे होगी। ठीक है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक और जुमला भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एक्सटेंशन प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव ए वैलिड पाकिस्तानी वीज़ा। वैलिड का मतलब ये होता है कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो फिर अब एक्सटेंशन अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, एंड आर रेजिडिंग इन पाकिस्तान एज वेल। तो इसकी दो कंडीशन है कि या तो आपके पास वो या नहीं बल्कि आपके पास दो कंडीशन ये मीट करनी है कि आपके पास वैलिड पाकिस्तानी वीज़ा हो, और दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान में रह भी रहे हो। ठीक है, ये ना हो कि आप कहीं और चले गए और वहाँ से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 7 से 10 दिन के अंदर जो है ना फर्स्ट टाइम जब आप एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको फैमिली वीज़ा। और अगर आप इसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तब भी 7 से 10 दिन के अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो कम अज़ कम आपका जब महीना जो है 15 या 1 महीना रह जाए तो आप इसको अप्लाई कर दें। ठीक है। और अफगान और सोमालिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए भी कुछ 4 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होगा। तो हम मैंने पहले लॉगिन करके रखी हुई है वेबसाइट। तो यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें। तो आपने अपने ईमेल और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ये लॉगिन होगा तो यहाँ पर आपके अपने अकाउंट से आपको नज़र आएंगी कि अब तक कितनी एप्लीकेशंस आपने जमा कराई हैं, कितनी इन प्रोसेस हैं, कितनी रिजेक्टेड हैं, कितनी ग्रांटेड हैं, कितनी कैंसिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अब तक देखें 47 जो एप्लीकेशंस हैं वो सक्सेसफुली ग्रांट की हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और वो जो मैंने आपको शुरू में पेज दिखाया था ना कॉन्टैक्ट अस का, जिस पर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली आपको मैं दिखा रहा था, तो ये इसी कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आती है। तो खैर आप वहाँ भी देखते हैं कि एक्सटेंशन अप्लाई कैसे होगी। तो हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो वीडियो जो है ना ये, इसको मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए, लेकिन चूंकि डिटेल बहुत ज़्यादा है। तो अब ये देखिए ये कह रहा है कि आप
क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान वीज़ा मैंने अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद पूछेगा आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो जो आपकी नेशनैलिटी है मैं फ़िलहाल यहाँ पे अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, हैव यू अप्लाइड बिफोर, कि आपने पहले कोई एप्लीकेशन तो नहीं दे रखी, ठीक है। इसी तरह कह रहा है कि नोट डाटा विल ओनली बी लोडेड इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा। ये कह रहा है कि आपका जो डाटा है वो तभी आएगा जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने अगर पहले कोई एप्लीकेशन दे रखी है तो हम येस करेंगे और पिछला सारा डाटा ये लोड कर लेगा, आपकी एप्लीकेशन का जितना डाटा होगा लोड कर लेगा। तो फिलहाल हमने चूंकि कोई अप्लाई नहीं कर रखा तो हम इसको नो करेंगे, अदरवाइज आप इसको येस करके देख लेना, पिछला डाटा आ जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो हम स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही हमने स्टार्ट एप्लीकेशन किया तो हमारे सामने मेन विंडो ओपन हो गई, और इसमें आपने देखें वीज़ा कैटेगरी वही हम फैमिली विजिट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वीज़ा सब कैटेगरी हमारी फैमिली विजिट हो जाएगी, और एप्लीकेशन टाइप जो है वो हम यहाँ पे देखें। अब ये हमारी एप्लीकेशन, अब हमने एंट्री नहीं करना, अब हमने एक्सटेंशन करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जब हम एक्सटेंशन करेंगे तो फिर एक नोट आ गया, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव ए वैलिड पाकिस्तानी, वही वाली बात जो मैंने पीछे आपको बताई है। वीज़ा टाइप जो है अब देखें आप कौन सा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सिंगल एंट्री की फ़ीस और होगी, मल्टीपल एंट्री की फ़ीस और हो जाएगी, और अगर ये करेंगे तो और हो जाएगी। हम फिलहाल यही कर देते हैं कि मल्टीपल एंट्री मोर देन 1 ईयर हम लिख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद विज़िट पर्पस जो है ना वही फैमिली विज़िट, अलाउड वीज़ा ड्यूरेशन को यही रहने दें आप, ठीक है। और अगर आप इसको मिसाल के तौर पे 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको 1 ईयर कर दें यहाँ से, ठीक है। कंट्री में जाके आपने फिर वही सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और पाकिस्तान की एम्बेसी जो अफगानिस्तान में आपके करीब है, जहाँ से ये डाटा वेरीफाई करते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एंट्री और डिपार्चर पोर्ट जो है ना ये फॉर्मेलिटी है, इसको हम जल्दी से ऐसे कर लेते हैं। और पाकिस्तान में आप जो ना लास्ट अराइवल डेट पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान कब आए थे, ठीक है। तो हम जो है ना फॉर एग्जांपल प्रीवियस कोई डेट यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद डिपार्चर डेट, ये फजूल सा सवाल है, हालांकि अभी कह रहा है कि पाकिस्तान में ही आप हैं, तो फिलहाल हम इसको डिपार्चर डेट जो है ना कोई दे देते हैं टेंटेटिव, कि यहाँ इस तारीख को मैंने यहाँ से जाना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास जो पासपोर्ट है उसका नंबर, ये मैं डमी सारा डाटा लिख रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी जो है वो आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी, आपने यहाँ से देख के लिख लेनी है। पासपोर्ट कंट्री फिर पूछ रहा है, तो इशू डेट और एक्सपायरी डेट उसकी पूछ रहा है। तो फजूल में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना ये पूछते रहते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, कोई और आपके पास पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो नहीं, हमने नो कर दिया और इसको हम सेव कर देंगे। अब देखते हैं कि ऊपर जो है ना वो फीस भी आ गई है, एक्सटेंशन के लिए $20 पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये बाकी सारा किस तरह फिल होगा इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं और ये जो पाकिस्तानी वीज़ा की कोई भी वीडियो है ना आप उठा के देख लें, तो ये सारा मैंने इसमें पूरा तरीका अप्लाई करने का बताया हुआ है। तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है। और यहाँ से आप ये अपना जो ना बाकी डाटा बहुत आसान है, ये फिल करेंगे ना, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसके बाद आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है, इसमें सिर्फ आपने अपनी फादर और मदर का डाटा देना है, ठीक है। तो ये अभी डिसेबल इसलिए है कि मैंने पिछला फॉर्म फिल नहीं किया। आगे जाएं तो आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट का, पूछे तो आपने यहाँ से एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड ये आप इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ट्रैवल हिस्ट्री में वही पूछ रहा है कि आपने पिछले 3 साल में कोई सफ़र किया है, तो आपने फ़िलहाल इसमें यही बताना है कि मैं पाकिस्तानी वीज़ा हिस्ट्री आपने यहाँ पे बतानी है लाजमी, कि आप पाकिस्तान में अभी आए हुए हैं, ठीक है। विजिट इन्फॉर्मेशन में ये पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान में किसके पास आए हुए हैं, तो आपने यहाँ से पर्सनल करके जिसके पास आप आए हैं उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। और ये स्पॉन्सर को तो आप नो कर दें। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो ये है डॉक्यूमेंट्स की। ये देखें, तो वही आपसे 3 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहा है आपको, या आपका आईडी कार्ड मांग रहा है, पासपोर्ट और फोटोग्राफ। तो वो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से चूज़ करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। ऊपर $20 इसकी फ़ीस आ रही है, इसके बाद सेव करें और प्रोसीड टू द पेमेंट करें। इंशाल्लाह आपका जो ये 7 से 15 वर्किंग डेज़ है इसके अंदर ये आपकी वीज़ा एक्सटेंशन अप्रूव होके आ जाएगी। अच्छा, अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टीम से रब्ता करना है, तो मैंने आपको पहले भी नंबर बता दिया है, तो दोबारा मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल, आप इसके ऊपर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जवाब देगी। जज़ाकल्लाहु